हेलो गाइस, आज हम डियर एक्स के एपिसोड 9 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। अब हमें न्यूज में दिखाया जाता है कि लॉन्ग स्टार इंटरटेनमेंट ने अजिन को निकाल दिया है। अब वह उसकी एजेंसी नहीं है। अजिन गुस्से में मीरी के पास आ रही होती है। मीरी छत के ऊपर कॉल पर बात कर रही होती है कि उसको कास्ट मत करना और अपनी एजेंसी में मत लेना। वह बैड न्यूज है। अगर आप उसे अपनी एजेंसी में लेते हैं तो आप भी हमारी नज़र में होंगे और मैंने उसे निकाल दिया है तो आप समझ ही सकते हैं इसके बारे में बहुत सारी चीजें बाहर आने वाली है। तो आपकी एजेंसी को पब्लिक इमेज की भी चिंता करनी चाहिए। तभी इधर पीछे से अजिन आ जाती है और वह कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के फेंकती है और मीरी उसकी तरफ देखती है और कहती है, ऐसे क्या देख रही हो? क्या तुम मुझे छत से फेंकना चाहती हो? अजिन कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रही हो? क्या आपको सच में यह सब करने की नीड थी? मीरी कहती है कि मुझे यह सब पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। एजिन कहती है कि क्या तुम ये सब इनगंग की वजह से कर रही हो? इनगंग के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मैं उसको डेट कर रही हूँ। उस टाइम तो आपने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ नहीं किया। मेरी कहती है कि हाँ मुझे पता है, मुझे गिल्ट हो रहा है। इस गिल्ट को कम करने के लिए मैं यह सब कर रही हूँ। मैं कभी कभी सोचती रहती हूँ कि अगर मैं तुम्हारे पास पहले नहीं जाती तो ऐसा कभी नहीं होता और वह अभी तक जिंदा होता। लेकिन एजिन कहती है कि उसके साथ रहते हुए मुझे 1 साल हुआ था, लेकिन आप 10 सालों से साथ में रह रहे थे। आपको पहले से पता था कि उसकी लाइफ कैसी जा रही है। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। वह जाने लगती है, लेकिन एजिन उसको पकड़ती है और कहती है, मुझे मारो। मीरा कहती है कि ये तुम क्या कर रही हो? तो एजिन कहती है, तुम बताओ मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं तुम्हारी कंपनी में आ सकूं? क्या मैं तुम्हारे आगे भीख मांगू या फिर यहाँ से जंप कर दूं? मीरी कहती है, मैं तुम्हें उसी गटर में वापस पहुँचा दूंगी जहाँ से तुम आई थी। तुम अपने डैड की मर्डरर की सस्पेक्ट थी, ये बात कभी मत भूलना। देन अजिन चली जाती है और गाड़ी में होती है और चिल्लाती है। अगले सीन में संजय को देखते हैं जो कि मीरी से बात करता है। मीरी कहती है कि अजिन हमारी कंपनी में काम नहीं कर सकती। संजीव कहता है, ठीक है, तब मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। मेरी कहती है कि तुम जो कुछ भी करो, लेकिन अब तुम उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। तुम जानते हो कि वह कैसी है। उसके आसपास के लोग जेल में जाते रहते हैं, उनकी डेथ होती रहती है। अगले सीन में जिसन को देखते हैं जो कि जंसियो के ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आती है, लेकिन उसको बाहर निकाल दिया जाता है। सेक्रेटरी उसको ऐसा नहीं करने देता। वह जंसियो के पास कॉल करने का ट्राई करती है, लेकिन वो पिक नहीं करता। जंसियो पार्किंग में होता है और यह एजिन को देख रहा था जो गाड़ी लेकर आ जाती है। एजिन के पास जिसन कॉल करती है और कहती है कि तुमने जंसियो को नहीं बताया कि मैंने सॉरी कहा था, वो भी घुटने टेक कर। तो कहती है कि बकवास मत करो, आज मेरा दिन खराब गया था, मैं पहले से स्ट्रेस में हूँ। अगर कुछ भी कहना है तो उसके पास कॉल करो और कह दो। लेकिन वह कहती है कि वो मेरा कॉल पिक नहीं कर रहा है, ना ही मुझे मिलता है। मैं बीमार हूँ, मुझे किडनी चाहिए और इसके लिए डोनर की नीड है। डॉक्टर बता रहा था कि अक्सर फैमिली के लोग डोनेट करते हैं। तभी एजिन देखती है कि अब जंसियो आ गया है। एजिन फोन को स्पीकर पर लेती है और इसे कहती है कि तुम्हारा बेटा यहीं पर है, इसको बता दो कि तुम्हें कौन सी बीमारी है और तुम्हें अपने बेटे की किडनी चाहिए, इसीलिए तुम मेरे पास आई थी और सॉरी कहा था। जिसन कहती है कि तुम कैसी बात कर रही हो? देन वो फोन कट कर देती है। जंसियो कहता है, तुम उसका कॉल पिक मत किया करो। एजिन कहती है, मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? अगर मैं उसका कॉल पिक नहीं करूंगी तो पता नहीं वह क्या करेगी। तुम जानते हो कि उसने पास्ट में मेरे साथ क्या किया था, कैसे मुझे मारा करती थी, अपने दोनों हाथों से मुझे पानी में डुबो दिया था। जंसियो कहता है, ठीक है, वैसे मैंने मीरी को ब्लैकमेल करना चाहा, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। लगता है कि वह तुम्हें कंपनी से बाहर निकाल कर ही मानेगी। क्या तुम सिंसियरली बता सकती हो कि वह क्या क्या कर सकती है? लेकिन वह कहती है कि मैं नहीं जानती, उसने ऐसा पहले कभी नहीं किया। बाद में बाइक लेकर वहाँ पर जंसियो भी आ जाता है। अब वह तीनों अंदर आकर बात करती है। जंसियो कहता है कि अब हमें क्या करना चाहिए? एजिन कहती है, मुझे कुछ करना ही होगा, मैं हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठ सकती। जाओ कहता है कि मैंने कई एजेंसी में बात की है, लेकिन कोई भी तुम्हें लेने के लिए तैयार नहीं है। शायद मीरे ने सबको मना कर दिया है। वैसे क्या वो फाइल इम्पोर्टेंट है? अगर हम उसे ले लेते हैं तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अजिन कहती है कि
वह फाइल बेकार है। मुझे लगता है कि मीरी और मैं, हम दोनों में से एक को मरना होगा। रात को संजय को देखते हैं जो कुछ सोच रहा होता है और अगले सीन में अपनी माँ के साथ हॉस्पिटल में होता है। संजय कहता है, ठीक है, मैं किडनी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है। यह सब होने के बाद आप अजिन से कभी नहीं मिलोगी और मेरे ग्रैंडफादर को परेशान नहीं करोगी। आप जिनको चोट पहुँचाती हो उनकी मैं केयर करता हूँ। अगले सीन में जीवन को देखते हैं जो मीटिंग में होती है। इसे कुछ पता चलता है और भागकर मीरी के पास आती है और कहती है कि यहाँ पर पुलिस आई है। पुलिस बाद में यहाँ पर आती है और कहती है कि आपके खिलाफ वारंट है, आपने यहाँ पर गमन किया है। हमें पता चला है कि आपके पास कई फाइलें हैं जिनकी हेल्प से तुम सेलिब्रिटी को कंट्रोल करती हो और उन्हें ब्लैकमेल करती हो। यह न्यूज आग की तरह फैल जाती है। अजिन टीवी पर इस न्यूज को देखती है और स्माइल करती है। जंसियो अपने घर पर आता है, सेक्रेटरी से बात करता है और कहता है कि मैं कुछ टाइम के लिए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए नहीं आ सकता, मुझे किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, हालांकि उनको इस बारे में मत बताना। यह कहता है ठीक है। हालांकि पास में जीना होती है जो कि इसकी बातें सुन लेती है। बाद में इसके पास आती है और कहती है किस चीज का ट्रांसप्लांट। संजीव कहता है कि मैं अपनी माँ को किडनी देना चाहता हूँ। लेना कहती है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या तुम मुझे लेकर सीरियस भी हो? क्या तुम केवल मेरा यूज कर रहे हो? उसको इडियट कहती है और चली जाती है। सुबह एजिन को देखते हैं जो कि संजीव से बात करती है। कहती है कि आज तुम्हारी सर्जरी है। वह हाँ कहता है और कहता है कि तुम यहाँ पर मत आना, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। एजिन कहती है कि यह तुम कर क्यों रहे हो? यह काम तुम्हारे लिए इतना आसान कैसे है? संजीव कहता है कि मुझे करना ही है, यह मेरी माँ के लिए है। वैसे तुम मेरी चिंता मत करो, मेरे पास मत आना, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। टाइम पर खाना खाती रहना। बाद में उसको सर्जरी के लिए ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं। एजिन के पास एक एजेंसी वाले कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। हमें पता है कि आपके साथ क्या चल रहा है, लेकिन हमारे पास इतनी पावर है कि हम तुम्हारी लाइफ रीसेट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में आना, हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करेंगे। एजिन कहती है ठीक है। अगले सीन में तैयार होकर बाहर आती है और यहाँ सियोंग ही होती है जो बताती है कि मैंने खाना ऑर्डर किया है, क्या तुम खाना चाहोगी? एजिन उसके पास वॉच देखती है और कहती है कि वॉच को उतार देना इससे पहले कि मैं पुलिस बुला लूं। सॉन्ग ही देखने लगती है कि तुम्हारे बारे में कितने हेट कमेंट्स है। एजिन कहती है क्या तुम सारा दिन यही काम करती रहती हो, मेरे नाम को ढूंढती रहती हो? और इतना कहकर चली जाती है। देन सेओंग ही लीना की वीडियो को देखती है जहाँ पर लीना एक बैग के बारे में बात करती है जो कि 10 मिलियन वॉन का होता है। देन सेओंग ही अजिन के कई बैग देखती है और जो बैग लीना देख रही होती है वह भी यहाँ पर होता है। इसको लेती है और बहुत ही हैप्पी हो जाती है। अगले सीन में जाया को देखते हैं जो कि रेस्टोरेंट से बाहर आता है और इसके पास से गाड़ी जा रही होती है और वो आदमी इसको नोटिस करता है। हालांकि जब गाड़ी आगे चली जाती है तब जाया भी गाड़ी को नोटिस करता है। अंदर आकर अपने फ्रेंड से बात करता है, लेकिन वो कहता है तुम यह चीज लाना भूल गए। हालांकि जाया का ध्यान नहीं होता, यह ट्रेस में होता है। तेन जाया उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें गाड़ी का नंबर दिया था, क्या उसके बारे में पता चला? वो कहता है कि हाँ मैंने ट्राई किया था, लेकिन वह सभी प्लेट फेक है। जाया कहता है कि शायद वह लोग प्रोफेशनल हो सकते हैं। वो कहता है क्या तुमने उस लड़की को बताया कि कुछ लोग उसका पीछा कर रहे हैं? लेकिन जाया कहता है कि मैंने नहीं बताया, मुझे लगा कि मैं खुद इस बात को सॉल्व कर लूंगा, लेकिन शायद ऐसा नहीं हो सकता, मुझे उसे बताना ही होगा और केयरफुल रहने के लिए कहना होगा। हालांकि टेबल के नीचे एक डिवाइस होता है और दूसरी ओर एक आदमी होता है जो कि इनकी बातें सुन रहा था और उसका नाम दोयन होता है। और यह वही है जो हमने पिछले एपिसोड के लास्ट में देखा था। दोहेक के पास सेक्रेटरी आता है और कहता है कि प्रेजेंटेशन का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं। अगले सीन में एजेंट को देखते हैं जो कि एजेंसी वाले से मिलने के लिए जा रही थी। साथ में जाया भी होता है। जाया कहता है कि मैंने एजेंसियों से परमिशन ले ली है, वो आसान नहीं होगा, तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तुम पागलों की तरह गाड़ी मत चलाया करो, तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। अगर तुम्हें किसी भी चीज की नीड हो तो बस मेरे पास एक कॉल कर देना। वह कहती है कि आज तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो? एजेंट बाद में एजेंसी वाले के पास आती है। वह कॉन्ट्रैक्ट को दिखाता है, साथ में काम करने के लिए कह रहा था। साथ में पूछता है कि तुम दोहेक को कैसे जानती हो, तुम्हारा उसके साथ क्या रिलेशन है? एजेंसी वाला कहता है कि उसने हमको तुम्हें रिकमेंड किया है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। वही तुम्हारे काफी टाइम से हेल्प कर रहा था।
इसीलिए मुझे लगा तुम उसे जानती होगी। बाद में अंदर आती है और दोहेक की फोटो देखती है। दोहेक अंदर प्रेजेंटेशन दे रहा है। एजिन को नोटिस कर लेता है। एजिन भी उसको देखे जा रही थी। बाद में सभी लोग चले गए थे। एजिन इसके पास आती है और कहती है कि तुमसे मिलकर अच्छा लगा। दोहेक इसके बारे में बात करने लगता है। एजिन कहती है, मुझे लगता है कि तुमने मेरी काफी रिसर्च की है। क्या मैं जान सकती हूँ तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो? दोहेक कहता है, ठीक है, चलो आराम से बैठकर बात करते हैं। पहले बताता हूँ कि मैं कौन हूँ, किस कंपनी का सीईओ हूँ। मेरी कंपनी पैसों को डोनेट करती रहती है। मैं उन लोगों की हेल्प करता हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ सहा है, जिनमें से एक तुम हो। अजीम कहती है, क्या तुमने मीरी को जेल में पहुंचाया है? वह हाँ कहता है। वैसे अब मेरी एक मीटिंग होने वाली है, हम कभी और बात करेंगे। वही हम जाया को देखते हैं जो कि एजेंसियों से बात करता है और पूछता है कि तुम्हारी सर्जरी कैसे हुई? वह कहता है, बिल्कुल ठीक थी। वैसे तुम क्या कर रहे हो? जाया कहता है कि आज शॉप में कोई नहीं है, मेरा बॉस काम करने के लिए बाहर गया हुआ है, इसीलिए मुझे यहाँ पर रहना होगा। वैसे मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जंसियो कहता है, ठीक है बताओ। लेकिन जायो कहता है कि यह बात फोन पर नहीं हो सकती है, तुम्हें यहाँ पर आना होगा। जंसियो कहता है, ठीक है, मैं शाम को तुमसे मिलता हूँ। सेक्रेटरी दोहेक से बात करता है और कहता है कि मेरे के पास यह सब फाइलें थी, उसमें से हमें एजेंट की फाइलों को हटाना होगा। दोहेक कहता है, एजेंट की फाइल को चेक करता है और जायो और जेसेओ की फोटो को देखे जा रहा था। दोहेक कहता है कि इस लड़के की अभी सर्जरी हुई है, चलो इसे अकेले छोड़ देते हैं। और बात रही जोया की, तो इसे मरना होगा। सेक्रेटरी कहता है कि हम इसे कैसे हैंडल करेंगे? वो कहता है, अभी काफी ठंड है, इसे थोड़ा हॉट तरीके से हैंडल करो। इधर मेरे से मिलने के लिए जीवान आती है और कहती है कि पुलिस आपके खिलाफ वारंट पे वारंट निकाल रही है, पता नहीं इतनी जल्दी में क्यों है। मुझे लगता है इसके पीछे किसी का हाथ है जो कि इन सबको कंट्रोल किए हुए है। मेरी कहती है कि एजिन है जो ये सब करवा रही है। एजिन एजेंसी वालों के पास आई हुई थी, लेकिन तभी जियोन इसके पास आती है और घुटनों के बल बैठ जाती है और कहती है कि मेरी की हेल्प करो। ऊपर दोहेक होते हैं जो कि इनको देखे जा रहा था। जियोन कहती है, मीरी को रिग्रेट है कि उसे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हें कंपनी में वो फिर से ले लेगी। एजिन कहती है कि मैंने भी ऐसी ही भीख मांगी थी, लेकिन मीरी ने कह दिया था कि ऊपर से जंप लगा दो, अगर कोई रास्ता नहीं दिख रहा हो तो उसे कह देना कि तुम्हें सुसाइड कर लेना चाहिए। बाद में चल जाती है। अंदर आकर कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करती है। वही हम जंसियो को देखते हैं जो कि जायो के पास आता है, पूछता है तुम क्या बात करने वाले थे? जायो अपनी फोटो को दिखाता है और बताता है कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ था। गाड़ियों में कुछ लोग एजेंट का पीछा कर रहे थे, उन्होंने मुझे पकड़ा और मारा। उनके पास कई गाड़ियां हैं, लेकिन उनके नंबर प्लेट फेक है। दूसरी ओर एजेंट को देखते हैं जो कि दोहेक से मिलने आती है। वह शावर ले रहा होता है। एजेंट पूछती है, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते हो? दोहेक कहता है कि जो लोग तुम्हें परेशान करते हैं मैं उन्हें हमेशा के लिए मिटा सकता हूँ। एजेंट कहती है, तुम मेरे लिए ऐसा क्यों करोगे? क्या तुम मुझे लाइक करते हो? वह हंसता है और कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पहले ही बता दिया था कि जिनका मिस फॉर्च्यून होता है मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ। तुम अपनी लाइफ में कहाँ तक ऊपर जाना चाहती हो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तुम फिल्मों में काम करोगी और इंटरनेशनल एक्टर बन जाओगी, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो और मेरी वाइफ बन जाओ। अजीन इसको देखती है और हंसने लगती है। इधर यह दोनों ही बात कर रहे थे, लेकिन डोर के पास एक आदमी सिलेंडर लेकर आता है, इसको लीक कर देता है, बाद में चला जाता है। जायो कहता है कि क्या तुम्हें कोई स्मेल आ रही है? फिर वह बाहर आकर देखता है और यहाँ पर बॉम्ब फिट किया हुआ था। वह डोर को ओपन करना चाहता है, लेकिन वह गर्म होता है। जायो देखता है कि सिलेंडर फटने वाला है। वह चेयर को लेता है और ग्लास को तोड़ देता है ताकि वह जंप लगा सके, लेकिन तभी स्फोट हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड